नमस्कार। मिस्टर इंडियन रिपोर्टर में आपका फिर से स्वागत है। देश भर में लोकसभा चुनावों का रण चल रहा है। दो चरण के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। राजस्थान में पहले चरण में 19 तारीख, दूसरे चरण में 26 तारीख को वोटिंग हो चुकी है और राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव समाप्त हो गए हैं। उसके बाद अब इंतजार 4 जून का। क्या है 4 जून को? 4 जून को रिजल्ट आने वाले हैं। राजस्थान में कई सारे सीटों को लेकर के बड़ा मंथन, बड़ा चिंतन, कई सारे न्यूज चैनल में, कई सारे वीडियो में, चाय की दुकान पे, गली में, गुच्छे में, आपको सब जगह अपने अपने हिसाब से प्रिडिक्शन लगाते लोग मिल जाएंगे। राजस्थान में पहले माना जा रहा था कि चुनावी मुकाबला नहीं है, कांग्रेस के पास कैंडिडेट भी नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, कांग्रेस फाइट में नहीं है। अब की बार 405 जैसा बड़ा नारा भारतीय जनता पार्टी के पास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकप्रिय चेहरा, कई सारे काम, राम मंदिर, ये वो, ऐसा लग रहा था कि चुनाव एक तरफा है। लेकिन चुनाव होते होते ऐसा नहीं हुआ। स्टार्टिंग में जरूर कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं थे, लेकिन जो भी कैंडिडेट भाजपा ने उतारे, सेम कास्ट के, कहीं पर कास्ट कॉम्बिनेशन, कहीं पर दूसरी पार्टी से आया हुआ कैंडिडेट, कैसे भी करके कांग्रेस ने जो चुनाव लड़ा, काफी अच्छा चुनाव लड़ा। पहले चरण में वोटिंग परसेंटेज 6 से 7% गिर गया। 6 से 7% वोटिंग गिर जाने से चुनाव आयोग जितना चिंतित था, उससे 4 गुना चिंतित भारतीय जनता पार्टी थी। क्योंकि हमेशा से माना जाता है कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो भाजपा को इसका बेनिफिट होता है। तो दूसरे चरण के लिए प्रधानमंत्री जी ने भी आग्रह किया, चुनाव आयोग ने भी अपने इस तरह से प्रयास किए। दूसरे चरण की चुनाव में अच्छी खासी परसेंटेज बढ़ी। लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 के मुकाबले अगर कंपेयर किया जाए तो जरूर उसमें थोड़ी कमी थी, लेकिन फिर भी ठीक रहा कि परसेंटेज बढ़ा और 25 सीटों पर चुनाव समाप्त हो गए। राजस्थान की दो महत्वपूर्ण विधानसभा लोकसभा सीटें बाड़मेर और बांसवाड़ा पूरी राजस्थान सहित देश भर में चर्चा का विषय रही, क्योंकि दोनों ही जगह से भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों नेशनल पार्टियों के नाक में दमा गए। आपको बता दें कि बाड़मेर से सीट से जीत करके ठीक 3 महीने पहले विधानसभा पहुंचे निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद का चुनाव लड़ने की घोषणा की और उन्होंने दमदार तरीके से इस चुनाव को लड़ा है। वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया कांग्रेस, बीजेपी और रविंद्र सिंह पार्टी के बीच में। और परसेंटेज जो सबसे ज्यादा राजस्थान की इन दो ही लोकसभा सीटों पर हाईएस्ट वोटिंग 72% वोटिंग दोनों सीटों पर हुई है। इस और पूरे राजस्थान की दूसरी सीटों के मुकाबले सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। तो क्या इंडिकेटर है? क्या रविंद्र सिंह पार्टी एक बार फिर से चौंका सकते हैं? अगर परिणाम चौंकाने वाले आए तो कोई खास बड़ी बात नहीं हो सकती। दूसरा, बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पे कांग्रेस पार्टी से गठबंधन, एक सुपरफिशियली गठबंधन आप कह सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ भारतीय आदिवासी पार्टी ने किया। 84 से लोकप्रिय विधायक राजकुमार रोत लोकसभा डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद के प्रत्याशी चुनाव उन्होंने लड़ा। और दूसरी तरफ कांग्रेस छोड़कर के भाजपा में आए महेंद्रजीत सिंह मालविया बीजेपी के प्रत्याशी थे। पिछले चुनाव में 72.86% वोटिंग हुई थी, तो इस बार 72.26% वोटिंग हुई है, यानी कि लगभग सिमिलर है, बराबर वोटिंग हुई है। लेकिन अब जीतेगा कौन? आपको बता दें कि बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पे कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंडिडेट लड़ाया जरूर, लेकिन उसे विड्रॉ कर दिया। समर्थन जो है वो भारतीय आदिवासी पार्टी को दिया। लेकिन महेंद्र सिंह मालवीय और राजकुमार रोत के बीच जबरदस्त चुनावी मुकाबला वहां पर देखने को मिला है। अब इसमें जहां तक प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है, कई सारे लोग कह रहे हैं कि राजकुमार रोत चुनाव एक तरफा जीत रहे हैं, कई सारे लोग कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है, कई सारे लोग कह रहे हैं कि महेंद्र सिंह मालवीय चुनाव जीत सकते हैं। तो मेरा जो प्रेडिक्शन है, जो हमारा जो एनालिसिस है, जो हमने बात की है, हमें ऐसा लगता है 8 विधानसभा सीटों के 2023 के विधानसभा चुनाव में पड़े वोटों का डिफरेंस देखें तो वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पर, दूसरे पे बीजेपी और तीसरे पे भारतीय आदिवासी पार्टी रही है। लेकिन अब कांग्रेस ने जब आदिवासी पार्टी को समर्थन दिया, आदिवासी वोट कांग्रेस पार्टी के साथ मान लीजिए कंसोलिडेट भी हो, तो गैर आदिवासी वोट, क्या कांग्रेस का भी गैर आदिवासी वोट बीएपी को ट्रांसफर हुआ? क्योंकि बागड़ और बागड़ में बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर 2018 के चुनाव हो, 2023 के चुनाव हो, आदिवासी वर्सेस गैर आदिवासी का कुछ माहौल शुरू से देखने को मिला। हालांकि भारतीय आदिवासी पार्टी ने अपनी रणनीति बाद में बदली। अब वो किसी भी चुनावी रैली में आदिवासी वर्सेस गैर आदिवासी करते नजर नहीं आते। जनरल पे उनका फोकस कम रहता है, लेकिन अटैकिंग मोड पे कोई भी आदिवासी नेता नजर नहीं आता। लेकिन फिर भी पुरानी जो रणनीति थी, पुराने जो भाषण थे, उसके आधार पे क्या गैर आदिवासी वोट एक साथ कंसोलिडेट होकर कांग्रेस का वोट बीजेपी के अंदर शिफ्ट हुआ या फिर वो भाजपा के साथ गया? ये बड़े नोट करने वाली बात होगी। इसके अलावा कांग्रेस का कैंडिडेट जो कांग्रेस ने खड़ा किया अरविंद डामोर, उसका चुनाव चिन्ह हाथी, जो कांग्रेस का ऑफिशियल चुनाव चिन्ह है, वो फॉर्म नहीं उठाया, इसलिए वही चिन्ह के साथ उन्होंने चुनाव वोटिंग हुई है। तो क्या कांग्रेस के लॉयल वोटर्स अरविंदर सिंह डामोर के साथ गए हैं?
ये भी बड़ी देखने वाली बात है। अगर वो 50,000 से 75,000 से 1 लाख वोट के बीच में अगर कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट लेकर आने में कामयाब रहा तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को और हो सकता है। इसके अलावा गैर आदिवासी वोट में ओबीसी वोट है, जिसमें कई सारे कास्ट कम्युनिटी है। बांसवाड़ा डूंगरपुर में पटीदार पटेलों की अच्छी खासी कम्युनिटी है। मूल रूप से बीजेपी का वोटर है, लेकिन कांग्रेस का भी अगर वोटर हुआ तो क्या बीजेपी में शिफ्ट कर गया होगा। महेंद्र सिंह मालवीय खुद कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं। बागडोगरा से उन्होंने 40,000 वोटों से जीत दर्ज की है। 1 लाख वोट उन्होंने विधानसभा चुनाव में लिए थे। वो 1 लाख में से अपना कितना होल्ड वो अपने साथ बीजेपी में ट्रांसफर करा पाए हैं। कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने कहीं अंतर खाने उनकी मदद की है नहीं की है, ये भी बड़ी एक देखने वाली बात होगी। तो बहुत जबरदस्त कांटे का टक्कर का मुकाबला होगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी से मुकाबला करने के लिए 4,70,000 वोट विधानसभा में वो लेके आए, और उन्हें यह आंकड़ा जो है वो 7,70,000 के आसपास ले जाना पड़ेगा, तब जाकर के वो मुकाबला कर पाएंगे। लेकिन मेरा एक प्रेडिक्शन मैं आपको बता देता हूँ, जीतेगा कौन हारेगा कौन ये मुझे नहीं पता, ये तो 4 तारीख को ही पता पड़ेगा। लेकिन हर बार सांसद के चुनाव जो को भी कैंडिडेट जीतता है वो 1 लाख 2 लाख 3 लाख 2.5 लाख के मार्जिन से जीतता है। लेकिन बांसवाड़ा की सीट का चुनाव मुझे लगता है, वो आई एम रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है 50,000 के अंदर अंतर में रहेगा। जो भी कैंडिडेट जीतेगा 50,000 से कम वोटों के अंतर से जीतेगा। हो सकता है ये अंतर 20,000 भी हो, इससे कम भी हो सकता है। तो आपका क्या सोचना है, आपको क्या लगता है, क्या प्रेडिक्शन आपका है, नीचे कमेंट जरूर करिए। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिए, और हमारे साथ कई सारे राजनीतिक एनालिसिस वीडियो देखने के लिए, साथ ही तमाम सारे विधायकों के, ब्यूरोक्रेट से जुड़े हुए लोगों के, फाइनेंस से जुड़े हुए लोगों के, तमाम सारे बड़े लोगों के, व्हाइट कॉलर लोगों के इंटरव्यूज इस चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। आज ही लाल बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।